series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 10 from the second chapter, units and measurement of our syllabus, and we are doing unit first. So students, we will continue the lecture from the previous heading only, and that is error analysis. Okay, error analysis ही हमारा यहाँ पर हेडिंग रहेगा, मेन हेडिंग. एरर एनालिसिस में जो हम टॉपिक कर रहे हैं अभी, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स लास्ट लेक्चर में देखे. टुडे वी आर गोइंग टू डू द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग पावर्स, मतलब एक्सपोनेंट्स जिनको आप कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the third one. Propagation of errors in multiplication. मल्टीप्लिकेशन जब आप दो नंबर का करेंगे तो क्वांटिटीज का करेंगे, तो उनके साथ जो एसोसिएटेड एब्सोल्यूट एरर्स हैं, आप वहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखना है आपको. यहां पर क्या रिजल्ट आता है उसके लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट by selecting two physical quantities denoted by a and b. अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है. एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटीज का होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है. ओके, लेट द टू physical quantities be denoted by a and b. Let absolute error in a is delta a and absolute error in b is delta b. The multiplication of a and b is given by x is equals to a into b. A multiplied by b. This is my equation number. So students, we are having two physical quantities a and b. a में absolute error delta a माना है हमने, और b में absolute error को delta b माना हुआ है, और हमें a और b को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट. ओके, वी आर लुकिंग फॉर द रूल इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, टू और मोर देन टू. सो x इज इक्वल्स टू a into b, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब a को a की एरर के साथ रखना है, b को b की एरर के साथ रखना है, और x में कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरर आएगी उसको x के साथ रखना है, एंड देन वी विल लुक फॉर द फाइनल रिजल्ट. उसके बाद फाइनल रिजल्ट देखते हैं क्या आने वाला है. Including respective absolute errors, we can write a को a की एरर के साथ लिखना है, a प्लस माइनस डेल्टा a, जैसा मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया था. ओके, a प्लस माइनस डेल्टा a, ये a की रेंज हो गई पूरी. b को b की एरर के साथ लिखेंगे. सो इधर जो भी रिजल्ट आने वाला है x, वो x की एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा x के साथ लिखा जाएगा. ओके, ये एरर्स को हमने इंक्लूड कर लिया है अपने एक्सप्रेशन में. अब आपको ये सॉल्व करना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है. देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से आएगा. x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू, बेटा बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करो जैसे आप दो ब्रैकेट्स अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे. सपोज आपको लिखा मिल जाए
a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई, तो आप क्या करेंगे ax प्लस ay, यही करोगे ना, पहले a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो bx प्लस by। सेम यहां कर दो, a को b से मल्टीप्लाई करो और a को डेल्टा b से मल्टीप्लाई करो, फिर डेल्टा b डेल्टा a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बस साइन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। सो ab देन a प्लस माइनस डेल्टा b, तो प्लस माइनस लगा दो a डेल्टा b, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस माइनस b डेल्टा a, मैंने चेंज जो हो रहा है ना, जो जिस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उसको पीछे रखा, b डेल्टा a, देन प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो प्लस माइनस ही रहेगा, डेल्टा a डेल्टा b, डेल्टा a डेल्टा, ये रिजल्ट अभी तक हमारे सामने आ रहा है। ओके, और ध्यान से देखेंगे x इज इक्वल्स टू ab होता है ना, x इज इक्वल्स टू ab, सो ये ab x ही है, दिस इज x, तो ये x इस x से कैंसिल हो रहा है, यहां पर इसको कैंसिल कर दिया। ओके, अरे इसको और आप उधर ले जाएंगे x माइनस ab क्या हो जाएगा, x माइनस ab 0 हो जाएगा, देखो कैंसिल हो गया, मतलब ठीक है, कैसे भी सोचो कैंसिल हो रहा है वो। नाउ प्लस माइनस डेल्टा x यहां बचता है, इधर क्या चीजें बच रही हैं उसको कॉपी कर लेते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ओके, अब देखो एब्सोल्यूट एरर, कोई भी एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा a डेल्टा b, इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस एरर इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। अगर आप दो वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, सो रिजल्टेंट नंबर विल स्टिल बी अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, वो और ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाएगा। यहां पर आप देखो, सपोज मेरे पास दो बहुत छोटे नंबर हैं 0.1 और 0.2, मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है 0.02, ये और भी ज्यादा छोटा हो चुका है, ठीक है। यहां पर भी ये हो रहा है डेल्टा a एंड डेल्टा b दे आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, और भी ज्यादा स्मॉल होगा, ये इतना ज्यादा स्मॉल हो चुका है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहां पर एक स्टेटमेंट देंगे डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b इज वेरी स्मॉल, सो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सो इट इज नेग्लेक्टेड, इसको यहां से लिखना बंद, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया उसको आगे नहीं लिखोगे। ओके, इट इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट करके आगे चलते हैं, इट इंप्लाइज प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। अब आगे क्या करना है, मेरे को ये पूरा स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन, इसको x से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, x से, सो x से डिवाइड कर दें दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी, इट विल नॉट इफेक्ट द इक्वेशन, ठीक है। जब आप दोनों साइड एक ही चीज करते हो तो इट विल नॉट इफेक्ट द इक्वेशन, सो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन x प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन x। और आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि x इज इक्वल्स टू a b होता है, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है x क्या होता है बेटा, a b होता है, x इज इक्वल्स टू a b। यहां पर मैं x की जगह a b लिख सकता हूं ना, देखो x के प्लेस पर I कैन राइट a b, और यहां पर भी x के प्लेस पर I कैन राइट a b। ऐसा मैंने इसलिए करा है, मैंने यहां पर नहीं लिखना x के प्लेस पर a b, ऐसा इसलिए करा है यहां पर चीजें पहले से ही a और b के टर्म्स में लिखी हुई हैं, तो मैंने x को भी a b के टर्म्स में लिख दिया। यहां पर जो चीजें लिखी हुई वो x के टर्म्स में, तो यहां x को x ही रहने दो, ठीक है। अब देखो इसका क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा और यहां पर b से b कैंसिल हो जाएगा, व्हाट रिमेंस इज डेल्टा b अपॉन b, कॉपी करेंगे एज इट इज, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस सिंबल के साथ, और फिर प्लस माइनस सिंबल के साथ डेल्टा a अपॉन a।
सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है इस बार, मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास। एडिशन और मल्टीप्लाई में, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट था वो एब्सोल्यूट एरर के लिए था। आपको याद है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट था डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो दिस वाज एब्सोल्यूट एरर। लेकिन इस बार डेल्टा x का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, डेल्टा x अपॉन x का फॉर्मूला आ रहा है। डेल्टा x अपॉन x क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मतलब रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमारे पास आता जा रहा है। आपको इस रिलेटिव एरर में मैक्सिमम एरर ढूंढनी है क्या होगी, तो मैक्सिमम एरर के लिए क्या करेंगे, हम पॉजिटिव साइन रखेंगे सारे। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को विद पॉजिटिव साइन लिख देते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर आ जाएगी हमारे पास व्हेन वी मल्टीप्लाई टू और मोर क्वांटिटीज। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इज डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। a को पहले लिख लिया है, b को बाद में लिख लिया है यूजिंग द प्लस साइन। ओके, प्लस साइन यूज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू सामने आएगा आपके। ये फाइनल फॉर्मूला है, ठीक। सो व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई या वी टेक प्रोडक्ट ऑफ सेवरल क्वांटिटीज, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो रिलेटिव एरर के लिए आया है। रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इंडिविजुअल क्वांटिटीज क्या थे, ए एंड बी, उनके रिलेटिव एरर जो भी हैं उनको ऐड कर दो, तो रिलेटिव एरर आपके पास जो प्रोडक्ट की होगी वो आ जाएगी। ठीक है, बड़ा इसको कॉपी कर लो एक बार। सो स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास दो से ज्यादा क्वांटिटीज हो मल्टीप्लाई करने के लिए, सपोज वी वांट टू मल्टीप्लाई 3 क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करनी है, तो आंसर क्या आ सकता है, डायरेक्टली बताओगे। दो क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई किया ए एंड बी को, तो उनकी एरर्स के लिए ये फॉर्मूला है। अगर आप 3 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज x इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c, तो रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट विल बी गिवन एज रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन c। ये हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। कितने भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करो, उनकी इंडिविजुअल क्वांटिटीज वाली रिलेटिव एरर ऐड होती चली जाएंगी, सो दैट यू कैन ऑब्टेन द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट। अब आपको अगर डेल्टा x चाहिए तो क्या करोगे, सपोज आपको एब्सोल्यूट एरर बताना है, तो क्या करोगे बेटा, इस x को उठाकर इधर ले जाओ, मींस डेल्टा x क्या हो जाएगा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा x, तो डेल्टा x आ सकता है यहां से, x को उठाकर इधर ले आएंगे, डेल्टा x आ जाएगा। ओके, डेल्टा x कैन बी कैलकुलेटेड। सो ये आपको याद रखना है स्टेप्स, यहां पर न्यूमेरिकल्स होंगे इसके बारे में, वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन डिवीजन। डिवीजन में प्रोपगेशन ऑफ एरर्स कैसा होगा उसको देखते हैं, ठीक है। फोर्थ वन, so the fourth one is propagation of errors in division। जब आप डिवीजन करोगे दो क्वांटिटीज का, जब आप दो क्वांटिटीज को डिवाइड करोगे या क्वोशिएंट ऑब्टेन करोगे उनका, तो कैसे आपके पास रिजल्ट की एरर रिप्रेजेंट करने का मेथड आएगा, उस रूल को हमें यहां पर देखना है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट जस्ट वी हैड डन इन मल्टीप्लिकेशन, two quantities to be divided, let two quantities to be divided are a and b, let
absolute error in A is delta A. Let absolute error in B is delta B, and the result is denoted as x is equals to A divided by B. But x is equals to A divided by B, you can also write it like this: x is equals to A multiplied by B to the power minus 1. जब b को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे b टू द पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम b टू द पावर माइनस 1. ओके, ये मेरा इक्वेशन 1 है. नाउ इंक्लूडिंग देयर रेस्पेक्टिव एरर्स, including respective absolute errors, we can write like this: a के साथ a की एरर को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b के साथ b की एरर को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, लेकिन उसमें पावर लगी है -1. इधर x के साथ x की एरर को लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x. ये आपको सॉल्व करना है तो ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. सॉल्व करते हैं इसको. x प्लस माइनस डेल्टा x, लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज कॉपी कर लिया. डन. अब क्या करने वाले हैं हम इस ब्रैकेट से a कॉमन लेंगे. क्या a कॉमन आ सकता है? देखो यहां पर ये कुछ ऐसा है कि मेरे पास किसी ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई, और मैं चाहता हूं कि ऐसे x कॉमन आ जाए. इज इट पॉसिबल? अगर आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती कर लो, हो जाएगा. कैसे होगा देखो, y के साथ x को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. x बाय x कैंसिल हो जाएगा, y रह जाएगा. अब x कॉमन ले लो, ये रहा x और ये रहा x. अब x कॉमन लोगे तो यहां क्या बचा, 1 प्लस y बाय x. सो x प्लस y से अगर आप x कॉमन लेंगे तो x तो यहां से कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहां y बाय x आ जाएगा. सिमिलरली अगर a प्लस माइनस डेल्टा a से को a को कॉमन लोगे तो a तो ठीक है कॉमन आ गया, लेकिन यहां क्या रह जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a यहां रह जाएगा. ये तो पहला ब्रैकेट है जिससे आपने a कॉमन लिया है. इस ब्रैकेट से b कॉमन लेना है बिल्कुल इसी तरीके से. तो जब आप इस ब्रैकेट से b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और इस वाले ब्रैकेट पर लग रही है पावर -1. ओके, पावर -1 लग रही है इस ब्रैकेट पर. ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से लिखा था, मैं इसको रद्द कर देता हूं यहां से, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको. सो बच्चा ये कॉमन ले लिया चीज हमने. अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्योंकि उसके ऊपर पावर -1 लगी है, उसी को सॉल्व करना है. a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये तो ऐसे कॉपी कर लिया था पार्ट में. अभी इस वाले ब्रैकेट पर क्या है देखो, b टू द पावर -1 है, और ये वाला ब्रैकेट भी टू द पावर -1 ही है. a इंटू b टू द पावर -1 इकट्ठा कर लो इनको. अच्छा, इस वाले ब्रैकेट से x कॉमन लेंगे, ऐसे ही जैसे यहां से a कॉमन लिया, यहां से b कॉमन लिया, यहां से x कॉमन ले सकते हैं. सो इस ब्रैकेट से x कॉमन लेके हम लिख रहे हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x. a और b टू द पावर -1 को इकट्ठा करके लिखा है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर -1. ठीक है, अभी देखते हैं क्या होने वाला है. ये x इज इक्वल टू a टू द पावर b, a इनटू b टू द पावर -1 होता है, ये कैंसिल हो रहा है. ये x है और ये भी x है, कैंसिल हो रहा है, दोनों x है. ठीक है, अब आप ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. बेटा मैथ्स में होता है बायनोमियल थ्योरम, और जो स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स वाले हैं, मतलब जिनके पास बायोलॉजी और जो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे 11th 12th की, तो उनको बायनोमियल थ्योरम के बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा. बायनोमियल थ्योरम क्या होता है ये मैं आपको आज बता रहा हूं, स्पेशली फॉर
बायोलॉजी स्टूडेंट्स, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो 11वीं क्लास में बायनोमियल थ्योरम का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बायनोमियल थ्योरम ऐसे ब्रैकेट्स के लिए बना है जिनके ऊपर नेगेटिव पावर लगी हो। अगर किसी ब्रैकेट में कुछ इस तरह से लिखा हो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस m, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये माइनस यहां आ जाएगा प्लस के पास, तो प्लस का साइन रिवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, और प्लस आगे कुछ और टर्म्स होंगे, वो सारे टर्म्स नेग्लिजिबल होते हैं। टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होंगी अभी आगे। बड़ी पावर से तो सर नंबर बड़ा हो जाना चाहिए बेटा, क्योंकि x खुद छोटा है। देखो यहां पर क्या है, डेल्टा b अपॉन b है ये, इसकी जगह मैंने x लिखा है। डेल्टा b क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर, वो तो खुद ही छोटा होता है, और उसको आपने और एक b से डिवाइड कर दिया जो कि बड़ी क्वांटिटी है, वो और छोटा हो गया होगा। ठीक है, अब इतने छोटे नंबर के ऊपर अगर तुम कितनी भी पावर लगा लो वो और छोटा होता चला जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऐसे दूंगा, सपोज एक नंबर है 0.2, डेसिमल में नंबर है, छोटा नंबर है, इसकी पावर लगाते हैं 2, तो क्या आंसर आएगा? 0.04। बताओ 0.2 बड़ा कि 0.04 बड़ा? मतलब पावर लगाने के बाद ये और छोटा हो गया, और बड़ी पावर लगा दोगे तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, 0.008 आ जाएगा। तो जितनी बड़ी पावर उतना ये छोटा होता चला जाता है। दैट इज व्हाई हम आगे लिखते हैं प्लस टर्म्स व्हिच आर नेग्लिजिबल बिकॉज़ दे हैव हायर पावर्स ऑफ x। उनको नेग्लिजिबल करके हटा देंगे, रिजल्ट क्या रह जाएगा? 1 माइनस x रह जाएगा रिजल्ट आपके पास। ठीक है, 1 माइनस, अगर ये n है तो 1 माइनस nx, सॉरी 1 माइनस nx रह जाएगा। अब यहां पर n क्या है आपका? 1। यहां पर n क्या है आपका? 1, तो n के प्लेस पर 1 लिख लेना बस यहां पर हमने। ये बायनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। ओके, सो हम यहां पर यूज करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम यूजिंग बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। 1, ये -1 यहां आएगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे। 1 माइनस प्लस -1 यहां से साइन रिवर्स हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्वांटिटी डेल्टा b अपॉन b ही रहेगी, प्लस नेग्लिजिबल टर्म्स। या लिखो पूरा, इसको भी पहली बार लिख रहे हो, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स व्हिच आर नेग्लिजिबल। ठीक है, दे आर नेग्लिजिबल, सबको नेग्लेक्ट कर देंगे इनको। तो फाइनली वी आर गेटिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। यहां तक आ गए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां के बाद मैं इधर से बोर्ड का कॉलम रख करूंगा, आगे स्पेस कम है हमारे पास, तो आप इसको पूरा कॉपी नहीं कर रहा हो तो भी पॉज करके वो कॉपी करेंगे इधर से। देखो देखो जो आगे देखते हैं इसको, यहां से इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1 इनटू डेल्टा b बाय b, सो माइनस प्लस सिंबल ऐसे इसको भी हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इनटू 1 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ab। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया। अगेन दिस टर्म इज नेग्लिजिबल, दिस टर्म इज नेग्लिजिबल क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इट विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। उसके बाद उसको डिवाइड भी कर दिया, बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो गया, नेग्लेक्ट कर दो। ऐसी चीज को साथ लेकर चलना बेकार है। नेग्लिजिबल
नेग्लिजिबल। जो बचा उसको कॉपी करते हैं। अभी ये बचा है, इसमें भी देखो 1 कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल्स 1, बाकी को आप कॉपी कर सकते हैं। प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो ये रिजल्ट भी रिलेटिव एरर के लिए आ रहा है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? रिलेटिव एरर इन एक्स। और मैक्सिमम रिलेटिव एरर चाहिए तो क्या करोगे? प्लस सिंबल रखो, माइनस सिंबल को छोड़ दो। सो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, मैक्सिमम relative error is given as delta x upon x is equals to, पहले a को लिख लेते हैं with plus sign, delta a by a, फिर b को लिख लेते हैं with plus sign। प्लस क्यों लिख रहे हैं, माइनस क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम के लिए we will take positive sign only। ये हमारा आ गया मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट when we divide two quantities a and b। और ये रिजल्ट वही है जो मल्टीप्लिकेशन का भी था। स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट एब्सोल्यूट एरर के लिए होता है। मतलब जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करोगे या दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स के लिए हम कहते हैं कि इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दो तो एब्सोल्यूट रिजल्ट एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा आपका एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल है, लेकिन यहां पर रूल है रिलेटिव एरर के रेस्पेक्ट में। क्या है रूल? रूल ये है कि आप अगर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगी वो होती है इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ओके, so students please copy down this result and then we will proceed further in this lecture। और देखते हैं इस लेक्चर में आगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं। Now students, the last heading, propagation of errors involving powers। Okay, fifth one। So we are doing propagation of errors in calculations involving powers। powers को exponents भी बोलते हैं। So आप एक एग्जांपल करें इसका, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहां पर करने वाले हैं। x is equals to a to the power 2। ओके, x is equals to a to the power 2, ये वाला एग्जांपल हम यहां पर करेंगे। Let absolute error in a is delta a and corresponding absolute error in result मतलब x is delta x। okay, so how can we write this result? x is equals to a square। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो, x is equals to a multiplied by a। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और आपने अभी क्या है, x is equals to a multiplied by b वाला प्रोडक्ट वाला आज का फर्स्ट हेडिंग जो था, मतलब ओवरऑल इस टॉपिक में हमारा जो थर्ड हेडिंग है वो आपने आज किया, ठीक है, प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लिकेशन वाला। उसके लिए आपने रिजल्ट क्या निकाला? अगर x is equals to a b है तो आपके पास रिजल्ट था रिलेटिव एरर इन x is equals to रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। अब b की जगह a लिख लिया है तो यहां पर भी b की जगह क्या कर देना चाहिए हमको? a कर देना चाहिए ना, कॉपी कर दो उस रिजल्ट को। That relative error in x is given as, ये relative error कैसी relative error है? maximum relative error, याद रखिएगा maximum relative error in x is given as relative error in a plus relative error in a, दोनों a है इस बार, इसको twice कर देंगे ना। so it means हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है 2 times delta a by a। ओके, अच्छा इसको यहां से कॉपी करेंगे, पहले वीडियो पॉज कर लें, उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस मिलते हैं। वापस आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जरा
अगर हमारे पास पावर 2 की जगह पावर 3 हो जाए तो आप क्या लिखेंगे इसको, a मल्टीप्लाइड बाय a, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, डेल्टा x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a. So finally what can we write, delta x by x is equals to 3 times delta a by a. Okay, and similarly अगर हमारे पास x to the power x is equals to a to the power n हो, n, तो आप उसको कितनी बार लिखोगे, n टाइम्स. सो फाइनली आप यहां पर फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, relative error in x, maximum relative error in x is n times the absolute error in the relative error in a, n times the relative error in a. देखो चेक करो क्या हो रहा है, जो पावर 2 यहां लिखी है वो यहां आ जाती है, 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन ए. जो पावर यहां लिखी है 3 वो पावर यहां आ जाती है फाइनल रिजल्ट में, 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन ए. सो अगर आपको n पावर के लिए करना है तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन a. ओके, इसको कॉपी कर लें. इसके लिए पहले ये वाला कॉपी करें और फिर इसको कॉपी करें और फिर पहले आप सिमिलरली for x is equals to a to the power n we can write this result for the maximum relative error. इस रिजल्ट के लिए लिख लो maximum relative error in x. So now students, after doing all the propagation of errors in addition, subtraction, multiplication, division और लास्ट में पावर्स वाले भी हमने करे, अब इन सब का मिक्स हो जाए, रिमिक्स करते हैं इसका रिमिक्स. देखो कैसे, सपोज मेरे पास मिक्स करते हैं इसका, मेरे को रिजल्ट लाना है और रिजल्ट कुछ ऐसे आना है, a मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c टू द पावर 3 और डिवाइड बाय d टू द पावर, चलो d को स्क्वायर रूट में डालते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ करना है. देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और पावर्स भी है. सो मिक्स हो रहा है ना. आज यही तीनों चीजें सीखी आज आपने, तीनों का मिक्स करा है. ठीक है, रिजल्ट क्या है बेटा, रिजल्ट ये है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होगा वो उन दोनों का रिलेटिव एरर का सम होगा. यही है ना. अगर आप दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हो तब भी रिजल्ट सेम आता है. ओके, और अगर आप किसी ऐसी चीज को करते हो जिसके ऊपर पावर्स लगी हो तो ये पावर यहां आ जाती है, n डेल्टा a बाय a. ये कुछ तीन चीजें आज आपने सीखी, इन तीनों का मिक्स इसमें है. देखो कैसे होगा. ठीक है, देखो पहले सबसे पहले a को देखो, मेरे को क्या चाहिए, रिलेटिव एरर इन x, रिलेटिव एरर इन x चाहिए, मतलब मेरे को चाहिए डेल्टा x बाय x. अब ट्रीट इट लाइक अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन करना है. ठीक है, सो रिलेटिव एरर इन x आपको अगर निकालना है, ये मल्टीप्लाई या डिवाइड ही हो रहे हैं, रिलेटिव एरर इन a. ओके, अगर a इंटू b लिखा होता तो आप क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b. तो अभी a तो मिला आपको लिखा हुआ, a से स्टार्ट करते हैं. रिलेटिव एरर इन a प्लस, होने सारे प्लस, माइनस कोई नहीं होना. देखो सब प्लस ही होते हैं, माइनस कोई नहीं होना, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, माइनस कोई नहीं होना. अभी सीखा है, ऐड ही होना है. देखो डिवीजन का भी रिजल्ट यही आता है, सेम लिखा है ना मैंने, रिजल्ट डिवीजन का भी ऐड करके आता है, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b. b नीचे लिखा है बट उसकी रिलेटिव एरर ऐड ही होनी है, याद रखिएगा, माइनस किसी की रिलेटिव एरर नहीं होनी. प्लस b, अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है और इसके ऊपर पावर 2 है, पावर का क्या करते हैं, वो पावर यहां आ जाती है, तो यहां लिख दो 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन b. अब नीचे आ जाओ c, माइनस मत करना, रिलेटिव एरर को ऐड ही करना होता है, तो प्लस इसकी पावर कितनी है, 3, पावर को यहां लिखो 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन c. ओके, d,
डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है या मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव एरर तो ऐड होनी है, ऐड करो। b की पावर बताओ क्या है, रिलेटिव एरर दी तो ये है, b की पावर देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, अगर आपने x का स्क्वायर रूट लिखा है तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2, तो d की पावर क्या है पर 1/2, और वो पावर कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, जैसे 3 की पावर यहां आ गई, जैसे 2 की पावर यहां आ गई, ऐसे d की पावर 1/2 वो भी यहां आ गई। ये मेरे पास रिलेटिव एरर इन x आ गया, रिलेटिव एरर। और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करते हैं बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, याद है ना, रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाती है, ठीक है। सो हो सकता है कि न्यूमेरिकल परसेंटेज एरर पूछने और रिलेटिव एरर ना पूछे, वन स्टेप अहेड, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। परसेंटेज एरर इन x क्या हो सकता है, अरे 100 से मल्टीप्लाई कर दे, वो क्या हो सकता है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 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 और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन c, परसेंटेज एरर इन d का एडिशन कर दिया सबका, ठीक है। पावर्स का ध्यान में रखना, टेक ड्यू केयर अबाउट देयर पार्ट्स, उनके पार्ट्स का बहुत ध्यान रखेंगे। सो ये परसेंटेज एरर आ जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इस तरह से करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करें एक बार और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आज की क्लास को हम कंक्लूड करेंगे। कॉपी कर ले बेटा एक बार इसको। So now students we will take some examples और जल्दी से इन एग्जांपल्स को करने की कोशिश करेंगे। सिंपल एग्जांपल्स मैं भी लूंगा आपके साथ। एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमारे पास 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट्स, ओके। वोल्ट्स में 100 प्लस माइनस 5 का मतलब क्या, 5 नीचे या ऊपर हो सकता है, मतलब इसकी रेंज 95 से 105 तक है, ठीक है। आप कह सकते हो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, ये जो प्लस माइनस के बाद लिखा जाता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। ये आप इसकी ट्रू वैल्यू या मेजर वैल्यू बोले, इसको एब्सोल्यूट एरर ही बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और करंट गिवन है, करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, कोई एक रेजिस्टेंस है जिससे करंट पास हो रहा है I, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने उसके ऊपर लगाया हुआ है V। सो V की वैल्यू गिवन है और करंट की वैल्यू गिवन है, करंट है इसके अंदर जो पास होता है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर्स, ओके, ये करंट है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड, दो पार्ट्स लिखते हैं इसके, बल्कि 3 पार्ट्स लिखते हैं इसके, तो 2 पार्ट्स करते हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस एंड सेकेंड पार्ट इज परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ये करना है, ठीक है। देखो कैसे होता है, वी आई गिवन है और रेजिस्टेंस के बारे में बातें कर रहा है वो आपसे, तो रेजिस्टेंस V और I हाउ आर दे रिलेटेड, दे आर रिलेटेड यूजिंग ओम्स लॉ, 10th क्लास में पढ़ा है ये फॉर्मूला, इसलिए इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन भी आ गया। V = IR होता है ना ओम्स लॉ, V = IR को रेजिस्टेंस के लिए लिखो R = V/I, ओके। अब R = V/I करेंगे और आप फाइनल आंसर देंगे। अच्छा क्या करना है, V/I करना है, ये क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, डिवीजन है। डिवीजन में कौन सी एरर चलती है, देखो ये थॉट प्रोसेस होता है, दिस इज अ थॉट प्रोसेस। क्या कर रहा हूं मैं, पहले फर्स्ट, ये मेरे स्टेप्स हैं, ये मेरे थॉट प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप, मेरे को जिस बारे में क्वेश्चन पूछा है रेजिस्टेंस के बारे में, मैंने सबसे पहले उसका फॉर्मूला ढूंढा, फॉर्मूला ढूंढ लिया,
ठीक है। सेकंड स्टेप फिर मैंने देखा कि उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, एडिशन इन्वॉल्व है, सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, डिवीजन इन्वॉल्व है या पावर्स इन्वॉल्व है। ओके, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो मेरे को पता लगा कि इसमें डिवीजन इन्वॉल्व है। अब मेरे को डिवीजन पता चल गया, तो अब डिवीजन में कौन सा रिजल्ट आता है, रिलेटिव पावर का रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट कहता है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को डिवाइड करोगे तो उनके रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाते हैं। रिलेटिव एरर तो निकालना है मेरे को, और एक बार रिलेटिव एरर आ जाए तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर भी आ जाता है। मतलब अगर आपने रिलेटिव एरर निकाल लिया तो समझ लो आपने परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मुझे ऐसे काम करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से अगर आप अपने माइंड का मेकअप करेंगे, फेस का मेकअप नहीं करना है, माइंड का मेकअप करना है। इस तरह से अगर आप अपने माइंड का मेकअप करेंगे तो आपकी फिजिक्स आसान हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स इज वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं। देखो रिलेटिव एरर निकालनी है मेरे को, डिवीजन हो रहा है, ये पता चल गया, डिवीजन हो रहा है तो फॉर्मूला ये लगेगा। लेकिन मेरे पास ए और बी की जगह अब क्या है, मेरे पास ए की जगह पर है v और b की जगह पर है i। ओके, अब देखते हैं आप रिलेटिव एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये सॉल्यूशन है मेरा। डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा v क्या है, एब्सोल्यूट एरर, तो ये है 5 और इसकी ट्रू वैल्यू क्या है 100। ओके, ऐसे ही मैं निकालूंगा रिलेटिव एरर इन करंट डेल्टा i अपॉन i। डेल्टा i क्या है मेरा 0.2, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू। 0.2 upon 10 you can write it as 2 upon 100। क्या रिलेटिव एरर की कोई यूनिट होती है, नहीं होती। यहाँ पर वोल्ट बाय वोल्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पर एम्पियर बाय एम्पियर कैंसिल हो गया, ये भी आपको पहले बता चुका हूं मैं। दोनों की रिलेटिव एरर्स आ गई, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस पहले तो आप बताएंगे सिंस रेजिस्टेंस इज गिवन एज v अपॉन i यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, सिंस r is equal to v upon i, तो रिलेटिव एरर इन r क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन है, रिलेटिव एरर इन v प्लस रिलेटिव एरर इन i। सो रिलेटिव एरर इन r इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन v प्लस रिलेटिव एरर इन i। ओके, रिलेटिव एरर इन v कितना है 5/100 और रिलेटिव एरर इन i इज 2/100, तो आंसर इज 7/100। दिस इज द रिलेटिव एरर इन r। ओके, आंसर नंबर 1, समझे। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द परसेंटेज एरर और नॉट। सो नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर इन r इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर जो आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिलेटिव एरर है मेरे पास 7/100 into 100, तो आंसर विल बी इन परसेंटेज। दिस इज आंसर नंबर 2। डन, यस, इट इज कंप्लीटेड। सो ये हमारा एक क्वेश्चन करने का तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करें। ये पहले अपने माइंड में एक पूरा मैप बनाते हैं जिसकी हेल्प से हमारा पूरा क्वेश्चन इजीली हो जाता है। इसको थॉट प्रोसेस बोलते हैं या माइंड मेकअप बोलते हैं। इसको करने की आदत डालोगे तो न्यूमेरिकल का फोबिया, न्यूमेरिकल का बुखार कभी नहीं चढ़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का बुखार उतारने की दवाई यही है, अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, ये आपके अंदर होना चाहिए बेटा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आपको कुछ लगा होगा कि हाँ क्वेश्चन करने से ही प्रैक्टिस बनेगी हमारी। और बेटा मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस निकालें, उनको करना शुरू कर दें। ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हम अलग सेशन रखने वाले हैं, वो बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स के लिए ही डिवोटेड सेशंस होंगे। उन सेशंस में हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बातें करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करके चेक करेंगे, और फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स के कुछ असाइनमेंट्स भी अलग से दूंगा।
चीजें जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तभी स्टार्ट होती है। एंड स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आज हमने इस लेक्चर के पूरा करने के साथ साथ अपना चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश कर लिया है। यस स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 आज फिनिश हो गया है। ठीक है, सो आपसे मैं यही कहूंगा कि नोट्स प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें अपनी बुक से क्वेश्चंस करने की। बेटा फिजिक्स में थ्योरी पर इतना ज्यादा वर्क नहीं होता जितना अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो मतलब कहने का ये है कि फिजिक्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स को आप समझिए, ठीक है, और समझने का तरीका सिंपल है, क्वेश्चंस करने शुरू कर दो, और कोई दूसरा मेथड ही नहीं है। So students, with this we have completed the lecture today and wish to see you in the next class with the new chapter. Till then, bye bye.